तो आज मैं एक नए एनिमे यू एंड आई आर पोलर अपोजिट के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की सुजुकी को दिखाया जाता है जो स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है। फिर एक लड़का यामाटा अपने दोस्त मोरिमो से मिलता है, तभी उसकी दोस्त मीनी भी आ जाती है। अब काफी सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है और सुजुकी भी स्कूल के लिए रेडी हो गई होती है। इतने में उसका भाई वहाँ आ जाता है और उनमें थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। अब सुजुकी स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ उसके दोस्त आजुमा और टायरा एक साथ मिलते हैं। फिर उसे उसके दोस्त नाबे और साटो भी मिलते हैं और फिर यामाटा को दिखाया जाता है। अब सुजुकी टानी को मॉर्निंग विश करती है पर उसका मॉर्निंग बड़ा डल होता है, मगर फिर भी वो काफी खुश होती है। अब सुजुकी अपने दोस्त नाबे और साटो को अपनी आईलेस दिखा रही होती है जो कि रियल आईलेस होते हैं। वो बताती है कि जो ये मस्कारा है वो पसीने, रोने या रब करने से बाहर आ जाता है। वो कहती है कि इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा ब्रांड यूज करना चाहिए। फिर वो टानी से उसके थॉट पूछती है। वो कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, जिस पर सुजुकी हंसती है। नाबे और साटो उससे कहते हैं तुम्हें उसे परेशान करने में क्या मजा आता है। सुजुकी कहती है मुझे उसका चुप कराना अच्छा लगता है। फिर वो टानी से कहती है अगर तुम्हें कभी मस्कारा में हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। वो कहता है जरूरत नहीं। सुजुकी फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। उसके दोस्त कहते हैं उसे परेशान करना बंद करो। सुजुकी अपने मन में सोचती है मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। अब कुछ समय बाद नाबे और साटो इंग्लिश होमवर्क की बातें कर रहे होते हैं, पर सुजुकी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो बताती है कि सभी को वो चश्मा पहनने वाला एक शांत लड़का लगता है, पर टानी खुलकर अपनी बातें कहता है और उसका एटीट्यूड हमेशा सेम रहता है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। जैसे लास्ट टाइम जब उसने उसके साथ सीट बदली थी। फिर हमें वो दृश्य दिखाया जाता है जब सुजुकी का सपना सच हो गया होता है। उसका सर फट रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो ऐसा चेहरा बनाकर कहती है उम्मीद है तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे। वो कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। सुजुकी फिर उससे आम टॉपिक पर बात करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो कहती है अगर तुम इतने सामने से ब्लैक बोर्ड पर कुछ ना पढ़ पाओ तो मैं पढ़ दूंगी। टानी कहता है नहीं मैं शायद पढ़ लूंगा। सुजुकी बताती है कि टानी बिना किसी अच्छे रीजन के अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता। तभी उसकी दोस्त साटो किसी चीज के लिए उससे सजेशन पूछती है। वो कहती है कि माफ करना पर मैंने कुछ सुना नहीं। फिर वो अपने मन से कुछ भी बोलने लगती है और टानी को भी इसमें शामिल कर देती है। तभी नाबे कहती है टानी अगर तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे कहना। टानी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सुजुकी को काफी रिलीफ मिलता है। वो मन में कहती है कि मुझे माफ करना टानी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं यही सोचते रहती हूँ कि बाकी लोग मुझे कैसे देखते होंगे, तो मैं तुमसे ऐसे सीधे बातें नहीं कर सकती जिससे तुम्हें पता लग जाए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ, मगर हम दोनों बिल्कुल पोलर अपोजिट हैं। तभी साटो कहती है क्या तुम स्कूल के बाद बर्गर खाने चलोगी। अब सुजुकी को अपना काम करना होता है पर वो उसे मना नहीं कर पाती। कुछ समय बाद यामाडा सुजुकी से होमवर्क कॉपी करने के लिए पूछता है और वो मान जाती है। फिर कुछ लड़कियां उससे कहती है कि कल की तुम्हारी स्टोरी पढ़ने में मजा आया। सुजुकी सोच रही होती है मैंने कुछ वियर्ड पोस्ट तो नहीं किया। अगले सीन में यामाडा कहता है कि टानी काफी ज्यादा स्मार्ट है और टायरा कहता है वैसे मैंने आज उसे क्रैम्प स्कूल की ओर जाते हुए देखा। सुजुकी सोचती है क्या वो यूट्यूब क्यों जा रहा है। यामाडा कहता है कि वो हमसे एक अलग दुनिया में रहता है। तभी साटो कहती है उसके सबसे ज्यादा करीब तो सुजुकी है। ये सुनकर उसे खांसी आ जाती है। अब साटो बताती है कि सुडाकेन दूसरी बार भी सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर का खिताब जीत गया है। सुजुकी भी इसकी इस बात में हाँ में हाँ मिलाती है। वो कहती है कि वही एक बॉयफ्रेंड मटेरियल है। वो उसकी तारीफ बस अपने फायदे के लिए करती है, पर ये सब करके वो काफी ज्यादा थक जाती है। वो अपना अजीब सा चेहरा बनाकर जा ही रही होती है कि टानी उसके सामने होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम घर जा रहे हो। वो बताते है कि वो कमेटी वर्क को सबमिट कर रहा था। फिर सुजुकी उससे घर जाने का रास्ता पूछती है जो कि सेम निकलता है। फिर वो कहती है कि आज हम साथ में चलें। अब वो साथ में जा रहे होते हैं। सुजुकी पूछती है कि हमारा रास्ता तो सेम है पर हम कभी मिले नहीं। सुजुकी काफी ज्यादा नर्वस हुई रहती है। फिर वो कहती है हाँ मैं तो इधर उधर घूमते रहती हूँ, पर तुम्हें तो स्टूडेंट काउंसिल का काम भी करना होता है। टानी कहता है हाँ। अब सुजुकी उससे बर्गर खाने की बातें बताने लगती है। फिर वो मन में सोच रही होती है क्या ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तभी टानी कहता है क्या वो बर्गर अच्छा था। सुजुकी कहती है हाँ काफी ज्यादा, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे। अब टानी इसमें हाँ बोल देता है। वो शॉक हो जाती है। वो सोचती है क्या ये बस माहौल को पोलाइट करने के लिए हाँ बोल रहा है। अब वो ये सोचने का ट्राई करती है कि उससे आगे क्या कहना चाहिए। अब गलती से उसका हाथ उससे टच हो जाता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो दोनों ही कुछ समय तक चुप हो जाते हैं। तभी टानी उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। इतने में उसे याद आता है कि उसके हाथ से पसीना आ रहा है। उसका दिल अब काफी तेजी से धड़क रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां सामने से जाती हैं और टानी उसका हाथ छोड़ देता है।
उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं होता, बस वो घर आ जाती है। जब उसका भाई घर पर आता है उसे दरवाजे पर लेटा देखकर डर जाता है। वो बस टानी के बारे में सोच रही होती है। रात के समय भी वो यही सब सोचती है और उसे नींद भी नहीं आती। अगले दिन जब वो अपने बेड से गिरती है तब उसकी नींद खुलती है और वो लेट हो गई होती है, जबकि वो इससे पहले कभी स्कूल के लिए एब्सेंट भी नहीं हुई रहती। तभी वो देखती है कि उसकी माँ और भाई घर पर नहीं है, उन्होंने उसके लिए खाना रखा होता है। अब उसे ये बात समझ आ जाती है, चाहे अब वो कितनी भी जल्दीबाजी करे पर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब वो स्कूल में पहुंचती है। साटो उससे कहती है कि तुम्हें घर ही रहना चाहिए था, पर उसकी नजर बगल वाली सीट पर होती है जहाँ टानी नहीं होता। तभी यामाडा कहता है क्या तुम टानी को डेट कर रही हो? ये सुनकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो बताता है कि गापाचो ने कल तुम्हें साथ में घर जाते हुए देखा। ये सुनकर उसके दोस्तों को भी यकीन नहीं होता। वो मन में कहती है यामाडा तुम रुक जाओ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति है। वो सोचती है कि क्या हमें किसी ने देखा, पर कहाँ पर। तभी वो जोर से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में टानी वहाँ जाता है। वो अपनी नोटबुक वहाँ से लेता है और यामाडा उसे सॉरी कहता है, पर वो कोई बात नहीं बोल के वहाँ से चले जाता है। सुजुकी सोच रही होती है इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सोचती है कि उसने मुझे मना करते हुए देख लिया। वो अचानक से खड़ी होकर बोलती है कि तुम सब गलत सोच रही हो, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर वो टानी को सॉरी बोलती है, जिसे सभी लोग सुन लेते हैं। अब स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ गई होती है, उसका ध्यान गेम पर भी नहीं होता। अब वो टानी से बात करने के लिए हिम्मत जुटा रही होती है। इतने में टानी उसके पास आता है। वो डर जाती है। टानी कहता है कल जो हुआ उसे भूल जाओ। वो सॉरी बोल के जाने लगता है। इतने में साटो कहती है कि पॉपकॉर्न कूपन एक्सपायर होने वाला है। यामाडा कहता है तुम अभी टानी से बात कर रही थी ना, तुम दोनों साथ में हो ना? तभी सुजुकी कहती है मुझे टानी से प्यार है, कल मैंने उसे साथ घर चलने के लिए कहा, क्या ये गलत है? यामाडा कहते तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, सबको बस यही लगा कि तुम कैजुअली घर जा रही होगे। सिचुएशन अगर सीरियस थी तो बताना चाहिए था। साटो कहती है टानी पहले जा चुका है, क्या ये ठीक है? वो कहती है नहीं। नाबी उससे कहती है तुम जल्दी से उसका पीछा करो। अब वो पूरी ताकत से भागती है, जो कि काफी ज्यादा स्लो होता है। वो सोचती है क्या ये बताना इतना ईजी था? अब टानी भी यहाँ अपने फैसले के लिए पछता रहा होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है। उसे फिर कल की बातें याद आती हैं। वो फिर जाने लगता है। इतने में टानी वहाँ पर आ जाती है, पर सीन बदल जाता है। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आती। टानी सोच रहा होता है कि मुझे उसे सुनने की आदत हो गई है, उसके बिना दिन बहुत शांत लगता है। तभी सुजुकी जोर से प्यार का इजहार करती है। वो पीछे देखते हैं तो सुजुकी आ जाती है। वो जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे डर लगता था कि सभी लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं काफी ज्यादा बुरी हूँ। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तब मैं काफी ज्यादा खुश थी, मुझे रात को नींद भी नहीं आई। टानी बताता है कि जब तुम बात नहीं कर रही थी तब मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए, शायद मैं सबसे ज्यादा बुरा हूँ। सुजुकी कहती है तुम इतना क्यूट फेस मत बनाओ। वो फिर रोने लगती है। टानी कहता है तुम्हारा मस्कारा बाहर आ रहा है। सुजुकी कहती है इसका मतलब तुम उस दिन बात सुन रहे थे। मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। फिर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।